तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम जो है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली इसको हम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली भी बोलते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली? देखो, जब हम जो है अभी तक हमने जो चीज़ स्टडी की है वो ये स्टडी किया है कि हम साल में एक बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं या साल में 2 बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं। तो जब हम साल में 2 बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसी तरह से हम साल में जो है वो 3 बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 4 बार जो है वो इंटरेस्ट को काउंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टरली। और जब हम साल में 12 बार जो है इंटरेस्ट को काउंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड मंथली। लेकिन अगर हम साल में 12 बार से ज़्यादा इंटरेस्ट को काउंट करें तब हम उसको क्या बोलते हैं? तो साल में 12 से ज़्यादा मान लो, सपोज करो एक साल में हमें 20 बार जो है वो इंटरेस्ट को काउंट करना है या 40 बार या 50 बार। मीन्स व्हेन इंटरेस्ट को काउंट करने के जो नंबर्स हैं, अगर वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े हों, जो है जैसे मान लो एक साल में हम 100 बार इंटरेस्ट को काउंट करें, तो इस केस में हम जो है एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम साल में 100 बार ही इंटरेस्ट को काउंट करेंगे। हम साल में 1000 बार, 1,00,000 बार, मीन्स इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अगर हम इंटरेस्ट को काउंट करें तो उस केस में हम जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट को काउंट करने का क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे, चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, जब हम जो है वन टाइम साल में सिर्फ हम एक बार, या जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड ईयरली, जब हम साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो है अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। सपोज करो, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो P मेरे पास प्रिंसिपल है, R मेरे पास रेट ऑफ टाइम है, ये सॉरी स्मॉल r मैंने यहाँ यूज़ किया, तो ये रेट ऑफ टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम जो है वो मेरे पास सपोज करो n ईयर्स है, n ईयर्स। तो जब टाइम मेरे पास n ईयर्स है तो आफ्टर n ईयर्स, जब साल में सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट को काउंट करो तो आफ्टर n ईयर्स अमाउंट का फार्मूला मेरे पास बनता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर n। तो जब हम साल में जो है 2 बार इंटरेस्ट को काउंट करते हैं तो वो मेरे पास होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो उस केस में हमारे पास जो है
अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, वो देखो क्या बनेगा हमारे पास। अच्छा, जब हम जो है वो 2 बार काउंट करते हैं हम 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये जो रेट है, ये जो हमारा रेट है, ये हमारा हो जाता है हाफ, इसका आधा कर देते हैं, और n ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक साल में हमारे पास 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर्स, तो इसका मतलब है n ईयर्स में मेरे पास कितने होंगे, 2.5 ईयर्स। तो इसलिए मेरे पास जो है यहाँ पे ऊपर टाइम के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अमाउंट का फार्मूला मेरे पास ये आया। अब इसी तरह से अगर मैं जो है वो 4 टाइम्स, साल में 4 बार जो है वो इंटरेस्ट को काउंट करता हूँ, तो इसको हम क्वार्टरली बोलते हैं, क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इस केस में हमारे पास जो है अमाउंट क्या बनता है, 1 प्लस, तो यहाँ पे तो जो रेट है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, और ये जो टाइम है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो n ईयर्स में आपके पास 4n क्वार्टर्स बनेंगे। नाउ इसके बाद बात आती है मंथली की। तो जब हम मंथली पे बात करते हैं तो इसका मतलब है हम साल में 12 बार जो है वो इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, जिसको हम मंथली बोलते हैं, कंपाउंडेड मंथली। तो इस केस में अमाउंट आफ्टर n ईयर्स मेरे पास बनता है 1 प्लस r/12, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, और ये, तो यहाँ से हमारे पास एक सिमिट्री बनती जा रही है। जब हमने साल में 2 बार इंटरेस्ट को काउंट किया तो टाइम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और रेट जो है वो 2 से डिवाइड हो गया। जब हमने 4 क्वार्टरली काउंट किया इंटरेस्ट को, तो टाइम मेरा जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और रेट 4 से डिवाइड हो गया। इसी तरह से मंथली के केस में भी टाइम जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और रेट जो है वो 12 से डिवाइड हो गया। तो अगर इसी को बेस मान करके, अगर मैं मान लो सपोज करो k टाइम्स, एक साल में k टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट को काउंट करूं, तो अमाउंट आफ्टर n ईयर्स का फार्मूला मेरे पास बनता है r/k, यानी कि ये रेट जो है वो k से डिवाइड हो जाएगा, और टाइम जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं ये जो इंटरेस्ट को काउंट करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊंगा, जब मैं क्या करूंगा, k इज़ वेरी लार्ज, व्हेन k इज़ वेरी लार्ज, व्हेन k इज़ वेरी लार्ज का मतलब है जब मैं जो है साल में 1 लाख बार, 10 लाख बार जो है इंटरेस्ट को काउंट करूं, मीन्स व्हेन k इज़ वेरी लार्ज, तो उस केस में हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट का को काउंट करने का फार्मूला क्या बनेगा, तो व्हेन k अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं k को इन्फिनिटी लेके जाता हूँ, तो अमाउंट मेरे इस केस में मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी p इंटू 1 प्लस r/100k, k नीचे आ गया तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे आ गया kn। अब देखो p जो है उसके ऊपर तो इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये p तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ तो p तो मेरा एज इट इज़ है, और लिमिट k अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस r/100k रेज़ टू द पावर kn। अब ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, 1 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर x,
और लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर अगर 1/x है तो यहाँ पे उसका उल्टा है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। तो इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास होती है e, जिसकी वैल्यू होती है 2.718। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है जो हमारी कैलकुलस से बन के आती है। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ करके हम अपने इस फॉर्मूले को बनाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे r/100k है तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो जो होनी चाहिए वो 100k/r होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो p लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + r/100k। तो देखो मैं यहाँ पे ये जो k है, ये जो kn है, k तो इसमें ऑलरेडी है तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको r से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं r से ही मल्टीप्लाई करूँगा और 100 से इसको डिवाइड करूँगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, p लिमिट k अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + r/100k। तो देखो 100k/r, 100k/r, ये तो यहाँ ऐड कर लो और उसके बाद nr/100, nr/100 ये यहाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब अंदर वाली चीज़ जो है, अब ये अंदर वाली चीज़ है, अगर मैं इसको 1/x कहता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे जब लिमिट लगेगी तो लिमिट मेरे पास क्या आनी चाहिए, लिमिट मेरे पास आनी चाहिए 100k/r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये लिमिट लगनी चाहिए थी मेरे पास, बट यहाँ पे तो लिमिट लगी हुई है k अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो एक चीज़ देखो, 100 और r ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है मेरे पास, r भी फिक्स है 100 भी फिक्स है। तो यहाँ से 100 और r इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब k इन्फिनिटी को जाएगा तो 100k/r है, ये भी इन्फिनिटी को जाता है। तो इसलिए k अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का मतलब ही हमारे पास 100k/r अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब है हमारी ये लिमिट ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर k इन्फिनिटी को जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये टर्म जो है इन्फिनिटी को ही जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये वाली जो लिमिट है वो तो मेरे पास बन के आ गई e, ये जो ब्रैकेट के अंदर था ये तो e बन गया और इसकी पावर मेरे पास आ गई nr/100। तो ये अमाउंट आफ्टर n ईयर आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व ये की कि जब हम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली की बात करते हैं, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का मतलब जब हम अपने इंटरेस्ट को 12 बार से ज़्यादा, यानी कि इंडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करते हैं तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली बन जाता है। और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में हमारा ये जो फॉर्मूला है, हमारा ये जो इंटरेस्ट को काउंट करने का जो बेसिक फार्मूला है ये वाला, ये हमारा कन्वर्ट होकर के इस फार्मूले में बन जाता है। तो जब भी आपको कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का कॉन्सेप्ट लगाना है तो अमाउंट निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे। P प्रिंसिपल है, E की वैल्यू आपके पास जो है 2.718 है, N आपके पास टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स, R आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में अमाउंट निकालने के लिए
हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे।